श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुकुमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। श्री मोरध्वज जी और ताम्रध्वज जी का चरित्र हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है? श्री मोरध्वज जी रत्नगर के राजा थे। ताम्रध्वज जी इनके पुत्र थे। पिता पुत्र दोनों परम भागवत थे। यथा राजा तथा प्रजा के अनुसार सारी प्रजा वैष्णव सदाचारी थी। मोरध्वज राजा की साधु संतों में बड़ी भारी निष्ठा थी। एक बार राजा की संत वेश निष्ठा का अनुचित लाभ लेने के लिए कुछ ठग लोग संत का वेश धरकर आए। राजा की अनुपस्थिति में रानी को मारकर धन चुरा कर लिए जा रहे थे। उधर से आते हुए राजा ने देखा तो संतों को प्रणाम किया और अपने महलों में ले आए। भयभीत होकर ठगों ने अपना परिचय दिया, लेकिन राजा ने कहा, नहीं, आप लोग संत हैं। महलों में रानी जीवित हो गई। ऐसा चमत्कार देखकर चोरों ने चोरी करना छोड़ दिया। मोरध्वज के राज्य की रक्षा के लिए भगवान ने चक्र सुदर्शन नियुक्त कर दिया था। एक बार यमराज के दूत इनके राज्य में घूमते घूमते आ गए तो चक्र सुदर्शन ने उनको भगा दिया। धर्मराज के पास शिकायत पहुंची तो धर्मराज ने भगवान से प्रार्थना किया। भगवान ने कहा, धर्मराज जी, मोरध्वज मेरे परम भक्त हैं। विश्राम सागर के अनुसार श्री धर्मराज जी सिंह और भगवान साधु का वेश धरकर मोरध्वज जी की संत निष्ठा की परीक्षा ली। एक बार मोरध्वज 8वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। यज्ञीय अश्व को ताम्रध्वज की रक्षा में नियुक्त करके भेजा। उसी समय श्री युधिष्ठिर जी का भी अश्वमेधीय यज्ञ का घोड़ा श्री कृष्ण और अर्जुन के रक्षकत्व में मणिपुर में आगे बढ़ा। ताम्रध्वज ने अपने मंत्री बहुलध्वज से कहा, इसके मस्तक पर लिखे हुए स्वर्ण पत्र को बाँचो। पता चला कि यह युधिष्ठिर जी का अश्व है। तुरंत घोड़े को पकड़कर युद्ध के लिए तैयार हो गए। इधर से श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध करते और उधर से ताम्रध्वज जी। श्री कृष्ण ने चक्र से ताम्रध्वज की असंख्य सेना का संहार कर डाला। तब ताम्रध्वज जी ने कहा, प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया। अब तो आपका दर्शन ठीक से होगा। सेना के बीच में होने से आपका दर्शन ठीक से नहीं हो पाता था। श्री कृष्ण ने कहा, युद्ध करो, बात करने का समय नहीं है। श्री कृष्ण ने हाथ में चक्र ले लिया। ताम्रध्वज ने वेग पूर्वक दाएं हाथ से चक्रधारी हाथ को पकड़ लिया और बाएं हाथ से श्री कृष्ण के चरण पकड़कर अपने शीश पर रख लिया। श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने ताम्रध्वज के ऊपर 100 बाण चलाए, लेकिन बाणों की परवाह ना करके अर्जुन को पकड़ लिया। अर्जुन और श्री कृष्ण ने धक्का देकर ताम्रध्वज को गिरा दिया, लेकिन अर्जुन और श्री कृष्ण को भी अपने साथ खींचता हुआ ले गया। श्री कृष्ण और अर्जुन मूर्छित हो गए। ताम्रध्वज दोनों घोड़े लेकर मोरध्वज जी के पास पहुंच गए। मोरध्वज अपने पुत्र का पराक्रम सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उनके पास जाने का निश्चय किया। इधर मूर्छा दूर होने पर अर्जुन के सामने श्री कृष्ण ने ताम्रध्वज के पराक्रम की बड़ी भारी प्रशंसा की। श्री कृष्ण ने प्रशंसा करी अर्जुन के सामने ताम्रध्वज के पराक्रम की, क्योंकि वो उनको भी गिर गए थे ना। अभी हम लोग ने पढ़ा, उनको भी लेके गिर गए थे। उन्होंने पकड़ लिया था अर्जुन और श्री कृष्ण को। तो कृष्ण भगवान ने उनकी प्रशंसा करी पिता के सामने उनके। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए कि प्रभु इस बालक की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। स्वयं वीर मैं और सर्वसमर्थ श्री कृष्ण के रहते हुए इस बालक ने कैसे हमें पराजित कर दिया। अर्जुन को अपनी भक्ति और पराक्रम का गर्व हो गया। ऐसा जानकर भगवान एक लीला किया। श्री भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं, अर्जुन के गर्व भयो कृष्ण प्रभु जानी लियो,
दियो रस भारी याही रोग यो मिटाइए। एक समय अर्जुन को बड़ा भारी अहंकार हो गया कि मैं भगवान का बड़ा भारी भक्त हूँ। अंतर्यामी श्री कृष्ण ने यह जान लिया कि मैंने इसे सख्य रस प्रदान किया, पर इसे अहंकार हो गया। यह सबसे बड़ा रोग है, इसलिए इसे मिटा देना चाहिए। मेरो एक भक्त आही तो को ले दिखाऊं ताही, भये विप्र वृद्ध संग बाल चली जाइए। ऐसा विचार कर आप अर्जुन से बोले कि मेरा एक प्रेमी भक्त है, मेरे साथ चलो, तुम्हें उसका दर्शन कराऊं। पर ऐसा करो कि मैं एक वृद्ध ब्राह्मण बन जाऊं और तुम एक बालक बन जाओ। इस तरह हम दोनों चलें। पहुँचत भाष्यो जाई मोर ध्वज राजा कहाँ, वेगी सुधी देवो काहू बात जा जनाइए। वेश बनाकर राजा मोर ध्वज के यहाँ गए और द्वार पर जाकर सेवकों से पूछा कि राजा कहाँ है, उसे मेरे आने की सूचना शीघ्र दो। तब किसी ने जाकर राजा को सूचना दी। सेवा प्रभु करो नेकू, राहो पाऊँ धरो जाई, कहो तुम बैठो कहीं आग सी लगाई है। राजा ने कहा, मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, तुम जाकर दोनों के चरण पकड़ो और प्रार्थना करो कि प्रभु विराजिए, थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। उसने आकर कहा। सुनते ही वह ऐसे क्रोधित हो गए मानो उनके शरीर में आग लग गई हो। वो जो दोनों ब्राह्मण थे ना, वो कृष्ण ही बन के आए थे, कृष्ण और अर्जुन, परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, इसलिए ऐसा लिखा है कि दोनों जो थे वो क्रोधित हो गए मानो उनके शरीर में आग लग गई हो। ऐसे क्रोधित होकर उन्होंने दिखाया परीक्षा लेते हुए। यहाँ पे जो लिखा है रोग यो मिटाइए, अर्जुन को अहंकार हो गया था सख्य रस का, भक्ति का, और अहंकार जो होता है वो गलत होता है, इसलिए भगवान ने कहा कि मैं इसको मिटाऊंगा। बहुत बड़ा रोग है। जैसे नारद जी में हमने पढ़ा है रामचरितमानस में, जैसा नारद जी के लिए भगवान ने कहा था कि मैं, जब नारद जी को अहंकार हो गया था, जब वो कामदेव पे उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, रामचरितमानस में इसकी पूरी कथा है, तो वहाँ पे भी भगवान ने ऐसे ही कहा था। इसीलिए लिखा है रोग यो मिटाइए, नारद प्रसंग यथा, ये चौपाइयाँ दी हुई हैं। करुणा निधि मन दीख बेचारी, उर अंकरेऊ गर्व तरु भारी, वेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, पन हमारे सेवक हितकारी। सेवक का हित होना चाहिए। मुनि कर हित मम कौतुक हुई, थोड़ा मेरा कौतुक हो जाएगा, भगवान ने कहा, थोड़ा मेरा खेल हो जाएगा और मुनि का हित होगा, ऐसा ही मैं काम करूँगा। भगवान ने ऐसा रामचरितमानस में कहा था। अब सी उपाय करब मैं सोई, भगवान को गर्व अहंकार अच्छा नहीं लगता। वेद पुराण कहें जग जान गुमान, गोविंद नहीं भावत नहीं। कवितावली का है। भक्तों के अभिमान को तो रहने नहीं देते, दूसरे की तो बात ही क्या है। यथा लिखा है सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। आगे पढ़ते हैं। अगला जो है कवित। चले अन खाए पाए गही, अटकाए जाए नृप को, सुनाए तत्काल दौरे आए हैं। दोनों ब्राह्मण कुपित होकर चल दिए। तब द्वारपालों ने चरण पकड़कर उन्हें रोका और राजा के पास जाकर सूचित किया। सुनते ही राजा मोरध्वज दौड़कर शीघ्र आए। राजा जो थे उनके पिता, वो शीघ्र ही दौड़कर आए। बड़ी कृपा करी आज फरी, चाह बेली मेरी निपट, न बेल फल पाए याते पाए हैं। प्रार्थना और प्रणाम करते हुए बोले, आज आपने बड़ी कृपा की जो मुझे दर्शन दिया। आज मेरी आशा रूपी लता फूल फल गई, क्योंकि मुझे आपके चरण रूपी सुंदर नवीन फल मिल गए। दीजे आज्ञा मोही सोई, कीजे सुख लीजे यही, पीजे वाणी रस मेरे नैन ले सिराए हैं। अब आप जिस लिए आए हैं वह आज्ञा मुझे दीजिए, मैं उसे करूं और सुख लूं। आप दोनों महापुरुषों के दर्शनों से मेरे नेत्र शीतल हो गए हैं। सुधा रूपी आपकी वाणी के रस का पान करना चाहता हूं। सुनी क्रोध गयो मोद भयो सो,
परीक्षा ही लिए चित चाव ऐसे वचन सुनाए हैं। राजा के मधुर वचन सुनकर उनका क्रोध ठंडा हो गया, वे अति प्रसन्न हुए। उनके मन में मोर ध्वज की परीक्षा लेने की रुचि थी, इसलिए वह इस प्रकार बोले। तत्काल दौरे पूजिए विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ये श्री रामचरितमानस का है। शापत तारत परुष कहनता, विप्र पूज्य अस गोविन ही संता। तात्पर्य क्या है इसका? ब्राह्मण का क्रोध बड़ा अमंगलकारी होता है। यथा मंगल मूल विप्र परितोषु, दहे कोटि कुल भूसुर रोषु। ये एक और दिया हुआ है भागवत का 5वें स्कंद के 10वें अध्याय का 17वां श्लोक दिया हुआ है। क्या लिखा है? रहुगण कहते हैं कि मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है, ना मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ और ना यमराज के दंड से। ये जो लिखा है ना रहुगण का कौन सा ये कथा है? ये जब जड़ भरत से मिलते हैं वो वाली कथा है, ठीक है। और ये वाली जो चौपाई लिखी है ये वहाँ पे लगती है जहाँ पे जो वो वाली कथा थी ना जिसमें रावण की कहानी बताई गई थी कि पिछले 3 जन्म की उसको श्राप कैसे मिला था। जो एक तनु वाली कहानी थी श्री रामचरितमानस में, वो वाली कहानी का है ये, ठीक है। क्या लिखा है? राजा रहुगण क्या कहते हैं कि मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है, ना मैं महादेव जी के त्रिशूल से ही डरता हूँ और ना यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है। तो किससे डरते हैं वो? परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूँ, ब्राह्मण कुल के अपमान से। अतः मूढ़ध्वज ब्राह्मण के गुस्से होने पर तुरंत दौड़ कर आए और उनका स्वागत सत्कार किया, इसीलिए वो ऐसे तुरंत दौड़ कर आए। देबे की प्रतिज्ञा करो, करी जो प्रतिज्ञा हम, जाहि भांति सुख तुम्हें सोई मोको भाई है। राजन, हम जो भी वस्तु मांगे पहले तुम उसे देने की प्रतिज्ञा करो। कृष्ण भगवान जो ब्राह्मण का वेश धर के आए थे, उन्होंने ऐसा कहा कि पहले प्रतिज्ञा करो कि जो हम कह रहे हैं वो तुम हमको दोगे, ठीक है। क्या कहा, क्या मांगा उन्होंने फिर? राजा ने कहा, प्रभु मैंने प्रतिज्ञा कर ली, जिस प्रकार से आपको सुख होगा हम वही करेंगे और वही हमें प्रिय होगा। मिलियो मग सिंह यही बालक को खाए जात, कहीं खावो मोही नहीं यही सुखदाई है। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, ये वृद्ध ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान बन के आए थे। मैं वन के मार्ग से आ रहा था, वहाँ एक सिंह मिला, वह इस बालक को खा जाना चाहता था। बालक ब्राह्मण जो थे वो अर्जुन बने थे, तो उन्होंने कहानी बनाई और कहा कि मैं आया था और मुझे एक सिंह मिला, वह बालक को खाना चाहता था। मैंने उससे कहा तुम मुझे खा लो और इसे छोड़ दो। उसने कहा नहीं, मुझे तो इस बालक का मांस प्रिय है। मैंने कहा ऐसा मत करो, किसी प्रकार इस बालक को छोड़ दो। काहू भांति छोड़ो नृप, आधो जो शरीर आवे, तो ही याजी तो ही याही तजो कही, बात मो जनाई है। उसने कहा यदि राजा मोर ध्वज का आधा शरीर आवे तभी मैं उसे खाकर इसे छोड़ सकता हूँ, ऐसा उस सिंह ने कहा है। बोली उठी तिया अर्धंगी मोही, जाई देवो पुत्र कहे मोको लेवो, और सुधी आई है। इतने में रानी बोल उठी, मैं राजा की अर्धांगिनी हूँ, मुझे सिंह को अर्पण कर दो। राजा के पुत्र ने कहा इस बालक के बदले मैं मुझ बालक को अर्पण करना सिंह के लिए अति प्रिय होगा। ब्राह्मण देव बोले सुनो, भूली हुई एक बात और याद आ गई। आगे टिप्पणी में क्या लिखा है? बालक को खाए जात, तात्पर्य अभिमान ही सिंह है, साधन से च्युत कर देना ही खाना है, साधन से च्युत कर देना ही खा जाना है। भाव ये है कि अभिमान होने पर साधक अपने साधन से भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए भगवान ने इस तरह की कहानी बनाई अर्जुन को सिखाने के लिए। पति के द्वारा किए गए देव पितर आदि के अर्चन एवं सत्कर्म में पतिव्रता स्त्री का पुण्य में आधा हिस्सा होता है। जो पतिव्रता स्त्री होती है उसका आधा हिस्सा होता है, जो भी पति देव पितर या श्राद्ध करते हैं। अतः महारानी कुमुद्वती ने कहा, राजन ब्राह्मण देव आपका आधा शरीर मांग रहे हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, इसलिए मुझे ब्राह्मण देव को देकर अपने वचन को सत्य करिए। पुत्र ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे दे दीजिए? आत्मा वे जायते पुत्र, ये उपनिषद का है।
वेदों में ऐसा लिखा है। पुत्र ताम्रध्वज ने कहा, जो पिता है वही पुत्र है, यही सनातनी श्रुति है। इसलिए यदि मेरे पिताजी ने अपने शरीर का आधा भाग ब्राह्मणों को देने के लिए प्रतिज्ञा की है, तो पिता के शरीर का संपूर्ण आधा भाग पुत्र ही होता है। अतः मैं चलने के लिए तैयार हूँ। भगवान परीक्षा ले रहे थे, इसलिए भगवान ने सोचा रानी और पुत्र ने अपने स्वधर्म का निर्वाह किया, लेकिन राजा की परीक्षा कैसे हो, अतः दूसरी लीला शुरू किए और बोले। उन्होंने ये भी कहा ना अंत में भगवान ने कि एक और बात है जो मैं बताना भूल गया। भूली हुई एक बात याद आ गई। क्या कहा उन्होंने? सुनो एक बात सुत, तिया ले करौत गात, चीरे धीरे भीरे नाही, पीछे उन भाकिए। पीछे से उस सिंह ने जो कहा था उसे सुनिए। राजा के शरीर को आरा से राजा की स्त्री और पुत्र दोनों धैर्यपूर्वक धीरे धीरे चीरें, कोई किसी कष्ट से अधीर ना हो, अन्यथा मैं राजा के शरीर को ना खाकर इस बालक को ही खाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा सिंह ने की। उन्होंने कहा धीरे धीरे चीरें वो, और वो भी कौन? स्त्री और पुत्र उनके। कीन्यो वाही भांति अहो, नासा लगी आयो जब, डरियो द्रग नीर भीर बाकर न चाखिए। ऐसा ही किया गया। जब आरा राजा की नासिका तक आ गया, तब राजा के बाएं नेत्र से आंसू बहने लगे। यह देखकर वृद्ध ब्राह्मण बोले, राजा को कष्ट हो रहा है, वह आंसू बहाकर रो रहा है, अब इसे सिंह नहीं खाएगा। चले अन खाए गही, पाए सो सुनाइए, बैन नैन जल बायो, अंग काम कहीं, अंग काम की ही ना खिए। ऐसा कहते हुए अप्रसन्न होकर वे चल दिए। तब चरण पकड़कर राजा ने कहा, प्रभु, बाएं नेत्र से आंसू इसलिए आए कि वह अंग व्यर्थ होगा, किसी काम ना आएगा। दाहिना अंग भाग्यशाली है। सुनी भरी आयो हियो, निज तनु श्याम कियो, दियो सुख रूप व्यथा गई अभिलाषी। राजा का यह हार्दिक भाव सुनकर उनका हृदय करुणा से भर गया। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों राजा के सामने प्रकट हो गए। तब भगवान प्रकट हो गए सामने। कितनी कठिन परीक्षा ली भगवान ने उनके लिए। आगे क्या लिखा है? भगवान ने राजा के शरीर को स्वस्थ करके सुख स्वरूप दर्शन दिया। राजा के शरीर का कष्ट दूर हो गया। तब भगवान ने वरदान देने की अभिलाषा प्रकट की। मुँह पे तो दियो ना जाय, निपट रिझाई लियो, तऊ रिझी दिए बिना मेरे ही ये साल है। भगवान श्री कृष्ण ने राजा मूढ़ध्वज से कहा, राजन, तुमने अपने कठिन एवं बड़े भारी त्याग से मुझे बहुत अधिक रिझा लिया है। इसके बदले में मुझसे कुछ नहीं दिया जा सकता है। मैं क्या दूं, ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी प्रसन्न होकर यदि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देता हूं, तो इससे मेरे हृदय में बड़ी भारी वेदना रहेगी। भगवान ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है इसके लिए देने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ दूंगा, क्योंकि वरना मेरे हृदय में वेदना रहेगी कुछ ना कुछ। भगवान ने कहा, मांगो बर कोटि चोट, बदलू न चूकत है, सूकत है मुख सुधी आए, वही हाल है। तुम करोड़ों वर मांग लो और मैं दे भी दूं, तो उस महान कष्ट का बदला चुक नहीं सकता है। तुम्हारी दशा का स्मरण आते हृदय के ताप से मेरा मुख सूखने लगता है। बोलियो भक्त राज तुम, बड़े महाराज को थोरू करत काज मानो कृत जाल है। प्रभु की ये प्रेम भरी बात सुनकर भक्तराज मूढ़ध्वज बोले, महाराज, आप परम उदार शिरोमणि हैं। आपकी प्रसन्नता के लिए यदि कोई थोड़ा सा भी कार्य करता है, तो आप अपनी कृतज्ञता से उसे बड़ा भारी सुकृत मान लेते हैं। एक मोह को दीजे दान, दियो जू बखानो बेगी, साधु पे परीक्षा जनी करो कली काल है। अब आप यदि कुछ मुझे देना ही चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए। भगवान अकुलाकर बोले, राजन, मैंने दे दिया, शीघ्र बताओ क्या चाहते हो। मूढ़ध्वज ने कहा, प्रभु, आप कलिकाल में साधु भक्तजनों की परीक्षा कभी ना लीजिएगा। क्या मांगा उन्होंने? जो जैसी भगवान परीक्षा ले रहे हैं, इतनी कठिन परीक्षा जैसे भी ली है मूढ़ध्वज जी की, तो मूढ़ध्वज जी ने कहा कि आप कलिकाल में, कलयुग में
ऐसी परीक्षा कलिकाल में साधु भक्तजनों की परीक्षा कभी न लीजिएगा। उन्होंने ऐसा वर मांगा, हम लोगों के लिए ऐसा वर मांगा मूढ़ध्वज जी ने। तब भी उन्होंने, साधु थे ना, वो संत थे, वो भगवत प्राप्त थे, तो उन्होंने अपने लिए फिर भी नहीं मांगा। जैसे प्रहलाद जी ने मांगा था कि सबकी भगवत प्राप्ति करा दो, वैसे ही इन्होंने भी ये मांगा कि आप कलिकाल में साधु भक्तजनों की परीक्षा कभी ना लीजिएगा। एव मस्तु कहकर दोनों चल दिए, एव मस्तु कहकर दोनों चले गए। अर्जुन का अहंकार दूर हो गया। टिप्पणी क्या लिखी है? साधु पे परीक्षा जनी करो कलिकाल है। तात्पर्य सतयुग त्रेता द्वापर में भले परीक्षा लिया करें, लेकिन कलयुग में आपके गिने चुने भक्त हैं। इस युग में सभी लोग स्वल्प सत्व धैर्य वाले होंगे। वे ऐसी कठिन परीक्षा में कैसे उत्तीर्ण हो सकते हैं? अर्थात नहीं, क्योंकि कली केवल मूल मलिना पाप पयो निधि जन्म मीना। कलिकाल में तनिक सी शुद्धा रशा की बाधा भी नहीं सह सकते हैं। यथा चार सबेरी चार अबेरी इतनी दे गोपाला, इतने में से एक घटे तो यह ले अपनी माला। ऐसे युग में थोड़ा सा भी भजन बन जाए सो उसे धन्य समझना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर भजन बन जाए तो ही धन्य समझना चाहिए उसको, लिखा है। ये जो है लिखा है, चौपाई जो दी हुई है इसीलिए कि थोड़ा सा ही भजन बन जाए तो बहुत है। साधारण लोगों की परीक्षा मत लेना। अगर कोई नियम प्रतिज्ञा करता है तो उसकी कसौटी तो करना ही पड़ता है। बाजार में 4 आने की हंडी लेते हैं तो ठोक बजा कर लेते हैं। इसी प्रकार भगवान भी सच्चे ठोस भक्त की कसौटी करके अपनाते हैं और उस भक्त के सुयश को परमोज्वल करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मूढ़ध्वज का मनोवांछित पूर्ण किया और भक्त राज के भक्ति निष्ठा पर भगवान सदा सदा के लिए ऋणी हो गए। भगवान, जैसे हनुमान जी के लिए भी भगवान ने कहा था, ऐसे गोपियों के लिए भी भगवान ने भक्तमान श्रीमद् भागवत में कहा था कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। गोपियों से भी कहा था और हनुमान जी से भी कहा था। वैसे ही मूढ़ध्वज जी से भी कहा है। मूढ़ध्वज के भाव भक्ति निष्ठा को देखकर अर्जुन की वीरता एवं भक्ति का अहंकार चूर चूर हो गया। फिर अर्जुन का अभिमान खत्म हो गया मूढ़ध्वज जी को देखकर। ये यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग श्री अलर्क जी के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।